Hello, dear students. Today we are going to start from where we have left in the previous video. Let's start. Toto and Nana never became friends. It means they were fighting forever. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water was given him by grandmother for his bath. It means he was provided warm water to bath in the evening in winter season. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing. Me means the narrator who is telling a story. So narrator was, what was doing the narrator? The same things were done by टोटो. टोटो एज इट इज़ कॉपी करता है, जैसे पानी को पहले हैंड से टच करके उसका टेम्परेचर चेक करता है कि कितना गर्म है. देन फर्स्ट फुट, देन सेकेंड फुट, देन व्हाट विल ही डू until he was into the water up to his neck. नेक तक जब तक पानी नहीं आ जाता वो उसमें अंदर तक बैठ जाता है. Once comfortably he would take the soap in his hands and feet and rub himself all over. यानी कि ह्यूमन बीइंग की तरह अपने हाथ पैरों पे साबुन लगा के रगड़ता है. When the water became cold, he would get out. जब पानी ठंडा हो जाता है, he would get out and ran as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अपने आप को सुखाने के लिए वो वहाँ से भाग पड़ता है किचन की तरफ. किचन में आग जल रही होती है तो आग के पास वो जाकर अपने आप को सुखाता है. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो विद हिज बाथ. अगर कोई ऐसा करते हुए उस पर हंस पड़ता है तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और वो फिर नहाने से मना करना शुरू कर देता है. वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो उसने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया था. कैसे? अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. टी के लिए पानी रखा हुआ था बड़ी सी केटल में. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू. टोटो के पास कुछ करने के लिए था नहीं. एंड सो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. तो उसने क्या किया? ढक्कन उतारा. एंड देन finding the water just warm enough for bath, he got in and with his head sticking out from the open kettle. It means he had taken up his neck and the remaining body was in the kettle. It was just fine for a while. थोड़ी देर के लिए तो उसे अच्छा लगता है. Until the water began to boil. जब पानी उबलना शुरू हो जाता है. Then Toto raised himself a little, but finding it cool outside, sat down again. यानी कि जब उसे जलना महसूस होता है तो वो बाहर थोड़ा सा निकलता है, लेकिन फिर ठंडी लगती है, फिर वापस आ जाता है. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और ऐसे ही करता रहता है, उछलता रहता है केटल के अंदर जब तक कि ग्रैंड मदर आके उसे बाहर नहीं निकालती हैं. इफ़ देयर इज़ अ lot of brain is partially developed to mischief, that part was largely developed in Toto. It means अगर ब्रेन में कोई शरारत करने वाला जो मटेरियल है वो डेवलप हो रखा है, वो सबसे ज़्यादा किस में डेवलप हो रखा है? टोटो में. He was always tearing things to pieces. हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता है. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. यानी कि जब भी कोई आंट घर में आ जाती है तो वो हर एफर्ट लगा देता है उसकी ड्रेस को पकड़ने के लिए और उसमें होल बनाने के लिए. One day, lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम था तो पुलाव
मीन्स राइस की जो फुल प्लेट थी, बने हुए राइस की फुल प्लेट डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। ही एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो अपने आप को वो, जैसे ही हमने एंटर किया रूम में, हमने देखा टोटो ने स्टफिंग मीन्स अपने आप को पूरा उसने पुलाव से भरा हुआ था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मीन्स शाउटिंग। As my grandmother see Toto, she shouted and Toto threw a plate at her. Toto ने उनको प्लेट दे मारी। One of my aunts rushed forward. एक मेरी जो आंट है वो आगे की तरफ भागी and receive a glass of water on her face. तो वो उसके फेस पे पानी मार देता है टोटो। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जैसे ग्रैंडफादर आए, उसने पुलाव की कटोरी उठाई और विंडो से बाहर निकल गया। He found himself in the branches of jackfruit tree. हम उसे देखते हैं कि वो जैकफ्रूट ट्री पे पहुंच गया है। With the dish in his arms, he remained all afternoon there. यहाँ पर पूरी आफ्टरनून बैठा रहता है। Eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, यानी कि हर एक दाना खाने का वो निश्चय कर चुका है। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, then he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. चावल ख़त्म हो जाने के बाद डिश को ट्री से नीचे फेंक देता है और जब वो टुकड़ों में टूट जाती है तो बहुत ही खुश होता है। चैटर्ड विद डिलाइट, खुश होके खीखी करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये बात क्लियर हो गई थी कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको लंबे टाइम तक हम घर में रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, ग्रैंडफादर को भी एहसास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने भी रिच नहीं थे। एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, कि हम बार बार जो है जो वो लॉस करता था, डिशेस तोड़ देता था, क्लोथ्स फाड़ देता था, कर्टेन फाड़ देता था, वॉलपेपर उखाड़ देता था। तो हम इतने भी रिच नहीं थे कि बार बार इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वो फाड़ता रहता और हम खरीदते रहते, ऐसा हम नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़, ओनली फॉर 3 रुपीज़। सो 5 रुपये में उसे ख़रीदा था और बेचा किसने में, 3 रुपये में। सो ही हैड sold the monkey and get relief from it. Finally, this is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. So I hope you enjoyed the chapter. Thank you.